हमारा भारत देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। आज की हमारी जो स्टोरी है इसी के बारे में है। तो आइए हम चलते हैं आज़ादी से 25 से 30 साल पहले के ज़माने में। स्टोरी शुरू होती है अब। एक लड़का और उसके पिता दोनों कहीं जा रहे होते हैं। लड़के की उम्र करीबन 7 या 8 साल होती है। चलते चलते उनके पिताजी के दोस्त रास्ते में मिल जाते हैं और वो ऐसे ही बातें करने लगते हैं आपस में। लड़का खड़ा खड़ा बोर होता रहता है। तभी उसकी नज़र खेतों में काम करते हुए किसानों के ऊपर पड़ती है। किसान खेत में फसल बो रहे थे। बालक उन किसानों को बीज बोते हुए देख रहा था। कुछ देर बाद जब उनके पिताजी की बात खत्म हुई तो वह बच्चा अपने पिता से पूछता है, पापा ये लोग खेत में क्या बो रहे थे? पिता ने समझाया कि बेटा ये अच्छी फसल अच्छा अनाज पाने के लिए बिजवारा बो रहे थे। बच्चा 8 साल का था। सोच काफी छोटी थी। उसकी सोच आपके सामने रखता हूँ। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। उस छोटे से बालक की सोच ये थी। उसने उसके पापा से कहा, पापा हम खेत में बंदूक, गोली, बम और राइफल बोएंगे। उसके पिताजी ये सब सुन के हैरान हो गए। लड़का 8 साल का है, कैसी बातें कर रहा है, पागल हो गया है क्या? उसके पापा ने बोला, बेटा तू हथियारों को बोने का ख्याल तेरा दिमाग में कैसे आया? क्या करेगा तू हथियार बो के? क्या पागल हो गया क्या? तो बेटे ने जवाब दिया कि पापा हमारे पास जब बहुत सारे हथियार इकट्ठे हो जाएंगे तब हम एक अपनी खुद की सेना बनाएंगे और उन सेनाओं को ट्रेन करेंगे, उनको ट्रेनिंग करवाएंगे, उनको सिखाएंगे हथियार चलाना। और उनको जब अच्छे से चलाना आ जाएगा, जब हमारी एक अच्छे से सेना तैयार हो जाएगी, उसके बाद इन अंग्रेजों से युद्ध कर, इन्हें हरा कर अपना देश, अपना भारत, अपना वतन इनसे वापस ले लेंगे। यह बात सुनकर उनके पापा सोच में पड़ गए। 2 मिनट के लिए इस बात को साइड में रखता हूँ, आपसे बात करता हूँ। आप ही सोचो, आजकल के 8-10 साल के बच्चे, ठीक से कपड़ा पहनने नहीं आता है, ठीक से चलना नहीं आता है, कुछ भी काम ठीक से नहीं कर पाते हैं। जहाँ तक मेरा मानना है, और उस 8 साल के बच्चे का दिमाग, मैं दाद देता हूँ उसके दिमाग की, उसकी सोच की दाद देता हूँ मैं। उसके दिमाग में आया बंदूक, बम, बुलेट्स बोने की जगह वो चाहता तो चांदी, सोना, हीरे, मोती, पैसे भी बो सकता था उस जगह। वो यह भी सोच सकता कि मेरे पास एक अच्छे बहुत सारे पैसे होंगे, मैं करोड़पति बन जाऊंगा। लेकिन उसके दिमाग में आया कि मैं हथियार बोऊंगा और मैं बो के हथियार बोने के बाद मैं खुद की सेना तैयार करके इन अंग्रेजों से युद्ध कर, इन्हें हरा कर मेरे भारत, मेरे वतन से इन्हें भगा दूंगा। सुन रहे हो ना दोस्तों? उनका जन्म हुआ था सिर्फ मातृभूमि के लिए, इस वतन के लिए, इस मिट्टी के लिए, इस धरती के लिए। उनके अंदर इस देश, इस मातृभूमि के लिए कुछ करने का जज्बा था। उनका जन्म हुआ था सिर्फ इस मातृभूमि के लिए। और वो बालक और कोई नहीं, सरदार वीर भगत सिंह, अमरवीर भगत सिंह, पंजाब के शेर भगत सिंह जी थे, जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में अपने शरीर को त्याग दिया, इस मातृभूमि के लिए सब कुछ छोड़ दिया, इस वतन के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, घर बाहर सब कुछ। ऐसा ही बात नहीं है उनके पास किसी चीज की कमी थी, ना उनके पास बॉडी की कमी थी, ना उनके पास टैलेंट का कमी था, ना उनके पास दिमाग की कमी थी। दोनों हाथों से लिख सकते थे, अच्छा सुंदरता थी, सब कुछ था उनके पास, लेकिन सब कुछ कुर्बान कर दिया सिर्फ मातृभूमि के लिए, अपने इस भारत देश के लिए। सोच थी दिमाग में बस के कुछ करना है मातृभूमि के लिए, बस अंग्रेजों से युद्ध करके बस इन्हें यहाँ से भगाना है, इस भारत देश को आजाद करवाना है। कैसे भी करवाऊं, चाहे लड़के करूं, मर के करूं, जी के करूं, कैसे भी, लेकिन मुझे करना है सिर्फ और सिर्फ इन अंग्रेजों से मेरा भारत देश छुड़वाना है। मुझे कैसे भी करके इनसे गुलाम नहीं रहना है। ऐसे ही टीम बनाई इन्होंने, आगे से आगे कांटेक्ट किया, अच्छे अच्छे बड़े बड़े क्रांतिकारियों से मिले। राम प्रसाद बिस्मिल जी से मुलाकात हुई, चंद्रशेखर से मुलाकात हुई, राजगुरु सुखदेव के साथ इनकी टीम बनी, बहुत कुछ किया। जब इन्हें लगा कि अब कुछ नहीं होने वाला है, अब कुछ करना पड़ेगा, अब कुछ कुर्बानी देनी पड़ेगी, तो भगत सिंह जी और बटुकेश्वर दत्त दोनों जेंटलमैन के भेष बदल के संसद भवन के अंदर कदम रखा और जेब से निकाला एक बम और संसद भवन में इस तरीके से बम फेंका कि किसी के नुकसान नहीं हो। और बम फेंकने के बाद उन्होंने वहां पे पर्चे बांटे, इनकलाब जिंदाबाद, नारे लगा इनकलाब जिंदाबाद के।
इसी वजह से भगत सिंह जी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया उन्हें। उसके बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी, जेल में भी इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। लास्ट में भगत सिंह जी की फांसी हो गई। उनकी फांसी को लेकर जो विवाद भारत में, जो चर्चे उनके चल रहे थे, उनकी फांसी, उनकी कुर्बानी, ये बात है कि खाली नहीं गई। उनकी कुर्बानी लोगों में एक आग भर के गई है कि यार एक 24 साल का बंदा यार देश के लिए शहीद हो सकता है, तो हम इतने लोग होके देश के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते यार? ये सिर्फ अंग्रेज हैं। अगर हम सब मिल जाएं तो अंग्रेज कुछ भी नहीं है। आग लगी लोगों के दिल में, आंखों में, लोग एक होना स्टार्ट हुए। बस यही बात है जो भगत सिंह जी की बहुत अच्छी थी। इतनी कम उम्र में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल, बटुकेश्वर दत्त सबने अपनी कुर्बानी दे दी सिर्फ इस मातृभूमि के लिए, अपने देश के लिए, भारत भूमि के लिए। वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करना, इस पे लाइक मत करना, चैनल को सब्सक्राइब मत करना, लेकिन ये वीडियो हर भारतवासी तक पहुंचाइए।